डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूँ। और मृच्छकटिकम में हम आपके साथ 8वें अंक को शेयर कर रहे हैं। उस 8वें अंक के कुछ अंश को हमने पढ़ा है और आज हम उससे आगे को लेकर चलेंगे और आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि 8वें अंक का परिदृश्य क्या है। वस्तुतः 8वां अंक जो है, जिसका बैकग्राउंड पुष्पकरंडक उद्यान में घटित होना है, वहां पर पहले से ही शकार अपने मित्र विट के साथ प्रतीक्षा में है कि एक गाड़ी आने वाली है, जिस गाड़ी के माध्यम से शायद जो शकार है उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो। तो विलंब हो गया है। इसी बीच में एक बौद्ध भिक्षु आता है और बौद्ध भिक्षु के साथ संवाद चल रहा होता है। शकार को पूरी तरह से एक मूर्ख चरित्र के रूप में यहां पर उपस्थित करने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन मित्रों, मैंने जैसा शुरू से ही कहा है कि पूरे मृच्छकटिकम की सफलता के नेपथ्य में यदि एक न्यूनता मात्र को हमें देखना है तो वह शकार चरित्र है। शकार चरित्र का परिवर्धन शायद नाटककार के माध्यम से परफेक्टली नहीं हो पाया, वह इसलिए कि शकार के जो उपमा आदि या जो संवाद हैं वो सिलेक्टिव हैं। हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। बौद्ध भिक्षु यदि कुछ बोलता है तो शकार को ऐसा लगता है कि यह मुझे गाली दे रहा है और तदनुसार शकार उसके ऊपर में क्रोध करता है और वह बौद्ध भिक्षु को डांटना आदि या पिटाई तक के लिए वह उद्यत होता है। भिक्षु कहता है कि स्वागतम प्रसीदतु उपासकः, अर्थात हे उपासक यानी हे शकार, हे गृहस्थ में रहने वाले, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होएं, आप मेरे ऊपर क्रोध ना करें। अभी इतना सरल और सहज वाक्य और एक्सप्रेशन, सम्मान सूचक वाक्य, शकार उसका अर्थ गलत लेता है और विट को संबोधित करते हुए कहता है कि भाव पश्य पश्य आक्रोशति माम, कि भाई मित्र देखो कि ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। अर्थात भिक्षु ने जो कहा स्वागतम प्रसीदतु उपासकः, वो शकार को लग रहा है कि ये गुस्सा कर रहा है भिक्षु मेरे ऊपर। विट पूछता है कि भाई किम ब्रवीति, ये क्या कह रहा है, ऐसा क्या हो गया कि आपको लग रहा है कि ये गुस्सा कर रहा है। तो शकार कहता है कि मुझको ये उपासकः इति माम भणति किमहम नापितः, कि ये मुझे उपासक कह रहा है, क्या मैं नाई हूं क्या। अब ये कोई बातों का तारतम्य नहीं बनता, बातों का कोई सामंजस्य नहीं बनता कि उपासक कहने से इसका निहितार्थ नापित, नाई कैसे बनेगा। अर्थात शकार को एक डोल्ट कैरेक्टर के रूप में यहां पर नाटककार ने प्रस्तुत किया है, जो कि खलनायक भी है। लेकिन ये जो डोल्टनेस है इस वाक्य से तो प्रतीत तो होता है, लेकिन आगे जब वो अपने विषय में कोई बात करेगा या जब प्रकृति का वर्णन करेगा तो उस समय उसकी डोल्टनेस चली जाती है। इसीलिए हमने कहा कि शकार के ये संवाद जो हैं वो क्रिएटेड हैं, वो नेचुरल नहीं है। हास्य उत्पन्न करने का प्रयास है लेकिन वो स्थापित नहीं हो पाता है। विट कहता है कि बुद्धोपासक इति भवंतम स्तौति, अरे शकार, अरे मित्र शकार, ये तो आपको भगवान बुद्ध का उपासक कहते हुए आपकी स्तुति कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है। शकार खुश हो जाता है और कहता है स्तुहि श्रमणक स्तुहि, ठीक है, जितनी भी तुमको मेरी प्रशंसा करनी हो, मेरी स्तुति करनी हो, करो और करो, ढेर करो। मैं पुनः एक स्थल विशेष पर जाऊंगा। दो व्यक्ति, दो अलग अलग आस्था एक विशिष्ट धर्म के प्रति रखता हुआ चल रहा है। विट के संवाद से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तत्कालीन समाज में बुद्ध के लिए किसी भी विशेष प्रकार की वितृष्णा नहीं रही है। लेकिन दूसरी ओर जो शकार है वो बौद्धों को देखते ही उसको खदेड़ता है और अपने राज्य से निकालता है। तो समाज की जो सामाजिक स्थिति है धर्म को लेकर के वो बटा हुआ है, और खास करके बुद्धिज्म को लेकर के जिस टाइम का यह टेक्स्ट है उस टाइम में इस
टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बौद्धों की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी। एनीवेज, हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और उसमें देखेंगे कि और किस प्रकार के वाक्य हैं, उनसे क्या निहितार्थ निकलते हैं। भिक्षु शकार की स्तुति करना प्रारंभ करता है। मित्रों, यहाँ स्तुति का मतलब कोई प्रेयर नहीं, स्तुति का मतलब केवल प्रशंसा मात्र है। और भिक्षु कहता है कि त्वम धन्यः त्वम पुण्यः, कि तुम ही धन्य हो, तुम ही पुण्य हो। शकार फिर समझेगा कि ये कुछ उल्टा सीधा मेरे से कह रहा है, और फिर विट को कहता है कि देख भाई विट, कि धन्यः पुण्यः इति माम भणति, कि महम चार्वाकः कोष्ठकः कुंभकारो वा। अरे भाई देखो, ये मुझे धन्य कह रहा है, ये मुझे पुण्य कह रहा है, ये तो मेरे लिए गाली है। क्या मैं कोई चार्वाक हूं क्या? या मैं कोई खजाना वाला कोष्ठक हूं क्या? कोई धन का भंडार वाला हूं क्या? या मैं कोई कुंभकार हूं कि जो मुझे धन्य कह रहा है, पुण्य कह रहा है? अगेन कोई रिलेशन नहीं होता है। मित्रों, हम आप भी जब आपस में कभी कभी बात करते हैं, और खास करके आज सोशल मीडिया पे, तो जो कम्युनिकेट किया जाता है, हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, उधर से क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, हम उसको जब नहीं समझ पाते तो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। लेकिन वहां तो आमने सामने नहीं रहते, यहां तो आमने सामने रह करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि कह रहा है धन्य, कह रहा है पुण्य। लेकिन शकार को लगता है कि मुझे गाली देते हुए चार्वाक कहता है, कोष्ठक कहता है, कुंभकार कहता है। विट फिर उसको समझाते हुए कहता है, कानेली मातः ननु धन्यस्त्वम पुण्यस्त्वम इति भवंतम स्तौति। अरे ओ वेश्या का बेटा, अरे ओ कानेली का पुत्र, अरे ये तो तुमको धन्य कह रहा है, तुमको पुण्य कह रहा है, और इस प्रकार धन्य और पुण्य कहते हुए ये तुम्हारी स्तुति कर रहा है, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। शकार कहता है, भाव तत्किमर्थमेष यहागतः। अच्छा ठीक है, मेरी तारीफ कर रहा है, करने दो, लेकिन ये आया क्यों है यहां पर, किस लिए आया है इस उद्यान में, इस सरोवर के पास इस बौद्ध भिक्षु का आने का मतलब क्या है? देखिए, किमर्थम, इसी किमर्थम पर ध्वनि है, इसी किमर्थम पर व्यंजना है। भिक्षु जवाब देता है कि इदम चीवरम प्रक्षालयितुम। चीवर वस्त्र विशेष जो हम आप पहनते हैं पुराने जमाने में, उसके लिए चीवर कहा जाता है। और चीवर कोई पुराना वस्त्र होता है, कोई नया ब्रांडेड और खरीदा हुआ बाजार वाला कोई वस्त्र नहीं होता। तो इदम चीवरम प्रक्षालयितुम, ये जो वस्त्र है उसको धोने के लिए मैं यहां पर आया हूं। शकार कहता है, अरे दुष्ट श्रमणक, अरे ओ बौद्ध, दुष्ट बौद्ध, एतन मम भगिनी पतिना सर्वोद्यानानां प्रवरम पुष्पकरंडोद्यानम दत्तम, यत्र तावत् छुणकाः शृगालाः पानीयं पिबन्ति, अहमपि प्रवर पुरुषो मनुष्यको स्नामि, तत्र त्वम पुष्करिण्याम पुराण कुलित्थ यूष सवर्णान्युग्रगंधीनि चीवरानि प्रक्षालयसि, तत्त्वामेक प्रहारिकम करोमि। अब देखिए, फिर उटपटांग शकार का एक बहुत बड़ा ये डायलॉग है, एक संवाद है। इस संवाद में देखेंगे कि कैसे एक विरोध उत्पन्न होता है। कहता है, अरे ओ दुष्ट बौद्ध, ये जो पुष्प करंडक उद्यान है मेरे जीजा जी ने दिया है मुझे, भगिनी पतिना सर्वोद्यानानां प्रवरम। भाई आजकल ये जो गिफ्ट देने की परंपरा है, वो प्राचीन काल में भी ये गिफ्ट देने की परंपरा थी कि भगिनी पतिना, अर्थात मेरे बहन के जो हस्बैंड हैं जीजा जी, उन्होंने मुझे यह उद्यान जो है, वो जो सबसे बड़ा उद्यान, सबसे अच्छा उद्यान है, मुझे उसने दिया है गिफ्ट में। जिस उद्यान के सरोवर में शुनकाः यानी कुत्ते, शृगालाः यानी सियार, पानीयं पिबन्ति यानी कुत्ते सियार आदि इसमें पानी पीते हैं, अहमपि प्रवर पुरुषः मनुष्यकः, मैं भी एक श्रेष्ठ मनुष्य हूं, न स्नामि, मैं स्नान नहीं करता इसमें, लेकिन तुम इस पोखर में, इस तालाब में पुराण कुलित्थ यूष सवर्णान्युग्र गंधीनि चीवरानि प्रक्षालयन्ति। अब देखिए, ये उस समय के समाज के खान पान की ओर इशारा कर दिया गया। कुलित्थ एक दाल विशेष है जिसको कुलथी नाम से प्रायशः जाना जाता है। बिहार प्रदेश में इसे कुरथी कहा जाता है, और ये बड़ा ही एक स्वास्थ्यपूर्ण यह दाल है।
तो कहते हैं कि ये पुराने कुलत्थी का जो यूष, जो उसका जो रस है, उसका जो दाल का जो रंग है, वो क्या है, वो यूष वर्णानी है, मतलब वो एकदम काले रंग का, उस काले रंग के समान और उग्र गंधीनी, खराब गंध वाले चीवराणी प्रक्षालयंती, यानी जिसमें मैं स्नान नहीं करता, उसमें तुम अपने पुराने इस काले कलूटे चिथड़े को तुम यहां धो रहे हो, जिसे खराब खुशबू आ रही है। तू ठहर, एक डंडा तुमको मैं मारता हूं, तत्वाम एक प्रहारिकम करोमि, मैं तुमको एक लाठी के डंडे से तुम्हारे ऊपर प्रहार करता हूं। विट कहता है, कानेली माता तथा तर्कयामि यथा अनेन चिर प्रव्रजितेन भवितव्यम। अरे भाई शकार, चिंता मत करो, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन नहीं हुआ है कि इसने सन्यास ग्रहण किया, अभी ऐसा लग रहा है कि ये नया नया ही सन्यास ग्रहण किया है, इसलिए छोड़ो इसको, ज्यादा वो मत करो। शकार पूछता है विट से, भावः कथम जानाति, भाई श्रेष्ठ मित्र हमारे, आप कैसे जान रहे हैं कि इसने नया नया सन्यास ग्रहण किया है। तो मित्रों देखिए, नाटककार या कोई भी कवि, कोई भी लेखक जब अपनी कविता, कहानी या नाटक आदि किसी काव्य का डेवलपमेंट करता है, तो डेवलपमेंट का केवल सिंपलेस्ट मीनिंग ये नहीं होता कि वो नैरेट करें स्टोरी, वो अपने सराउंडिंग को भी साथ लेकर के चलता है। समाज, प्रकृति, जो लोग बाग के व्यवहार होते हैं, उन सबको उस कहानी के माध्यम से उसमें डालना शुरू करते हैं। अगर वर्णन किया जाता है कि दिल्ली की सड़कों पे चिलचिलाती धूप में घोड़े की टप टप आवाज सुनाई पड़ रही थी, किसी कवि ने अपनी कहानी में ऐसा लिखा, तो इसका देखिए कितने सारे इसमें एंगल बन रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों का वर्णन हो गया, मौसम का वर्णन हो गया, घोड़े के टप टप चाल का वर्णन हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन सिंगल सेंटेंस वी आर गेटिंग। सिमिलरली यहां पर देखेंगे कि विट के संवाद में जब ये विट कहता है कि इसने नया नया संन्यास ग्रहण किया है, तो कैसे हम किसी भी व्यक्ति के विषय में अनुमान करते हैं कि इस व्यक्ति ने नया नया यह प्रोफेशन लिया है। तो कहते हैं, अद्यापि अस्य तथैव केश विरहाद गौरी ललाटत छवि कालस्याल्पतया च चीवर कृतः स्कंधे न जातः किणः। कि भाई देख लो इसको, इस इंसान को, इस बौद्ध भिक्षु को देख लो कि केश विरहाद अर्थात बाल के मुड़ाने से, ललाट छवि, जो फोरहेड जो है, जो उसका जो इसकी जो शाइनिंग है, उसकी जो चमक है, अभी भी गौरवर्ण वाली है। यानी अगर पहले सन्यास लिया होता तो ये काले हो जाते, टैनिंग जिसको कहते हैं वो हो चुका होता, और उसकी जो कांति है वो कांति नहीं रह गई होती। लेकिन इस इंसान के चेहरे पे अभी भी वो चमक है, तो इसका मतलब लग रहा है कि ये नया नया अभी सन्यासी बना है और नए नए बाल मुड़वाए हैं, इसलिए इनके ललाट जो हैं अभी भी गौरवर्ण के दिखाई दे रहे हैं। कालस्य अल्पतया च चीवर कृतः स्कंधे न जातः किनः। चूंकि बहुत कम समय में ही इसने इस कषाय वस्त्र को धारण करना शुरू किया है, इसके लिए इसके कंधे पर भी किसी भी तरह का चिन्ह नहीं है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति जनेऊ पहनता है, यदि कोई व्यक्ति इसी प्रकार का चीवर या जो कपड़ा, जो साधु और संन्यस्त वस्त्र जब पहनता है, तो उनके उस पे चिन्ह आ जाते हैं, स्पॉट आ जाते हैं। जैसे हम कड़ा आदि पहनते हैं तो उनके स्पॉट आ जाते हैं घिसने से। उस तरह का कोई लक्षण इस सन्यासी के ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए यह कहा जा सकता, यह कहा जाना चाहिए कि इस इंसान ने अभी नया नया ही सन्यास ग्रहण किया है। अब इसी बात को पद्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये कवि जो है इस प्रकार का वर्णन और विवरण बीच बीच में हमें देते रहते हैं, जिनका कि मूल कहानी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब हम किसी भी इस प्रकार की काव्य रचना करते हैं तो उस काव्य की उत्कृष्टता के लिए, काव्य की समग्रता के लिए, काव्य से दिए जाने वाले संदेश के लिए एक वातावरण का निर्माण करते हैं, और वो वातावरण जो है वह अनंत होता है। और उसी के लिए यहां पर मैं कह रहा था कि वर्णन है भिक्षु के द्वारा, भिक्षु का वर्णन है, बौद्ध का वर्णन है,
लेकिन उस पूरे के पूरे उसके संन्यस्त जीवन को हमारे सामने नाटककार अपने जीनियस से यहां पर प्रेजेंट कर रहा है और कहते हैं कि नाभ्यस्ता च कषाय वस्त्र रचना दूरम निगूढ़ांतरम वस्त्रांतम च पटोच्छत प्रशिथिलम स्कंधे न संतिष्ठते। ठीक वही बात जो पद्य में विट ने सुना, गद्य में विट ने कही थी, उसी बात को पद्य में यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है और कहते हैं कि नाभ्यस्ता न अभ्यस्ता, और मैं क्या कहूं कि कषाय वस्त्र रचना न अभ्यस्ता, अर्थात जो कषाय वस्त्र है, जो गेरुआ वस्त्र इस बौद्ध भिक्षु ने पहन रखा है, उसका अभी तक इनको पूरी तरह से अभ्यास नहीं हुआ। दूरम निगूढ़ांतरम, और बहुत दूर तक जो है वो बंधा छिपा वो नहीं रह पा रहा। वस्त्रांतम च पटोच्छत प्रशिथिलम, पटोच्छयत प्रशिथिलम, यहां पर मिसिंग है, यह जरा उसे देख लेंगे कि पटोच्छयत शिथिलम प्रशिथिलम है, अर्थात जो वस्त्र का किनारा है, जो नीचे का जो हिस्सा होता है साइड का, और जो वस्त्र का जो विस्तार है, उसकी लंबाई चौड़ाई, इस कारण से स्कंधे न संतिष्ठते, वो इस बेचारे सन्यासी से कंधे पर भी ठीक से संभाल करके नहीं रखा जा रहा है। तो ये तर्क है, एक अनुमान के माध्यम से उसको यहां पर स्थापित किया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने अभी नया नया संन्यास ग्रहण किया है। लेकिन इसमें एक और चीज देखिए, मैं फिर समाज की ओर ले जाना चाहूंगा। शब्द है कषाय वस्त्र रचना, अर्थात आज भी यदि हम इस रिसर्च में जाएं कि साधु और सन्यासियों ने कब से ये गेरुआ वस्त्र ग्रहण करना शुरू किया, तो उसके लिए हमें किसी राजनीतिक वाद विवाद में नहीं पड़ना है। ये 5वीं शताब्दी का यह नाटक और स्पष्ट कह रहा है कि बौद्ध भिक्षु जो है वो गेरुआ वस्त्र पहनते थे, अर्थात उस काल में यह रंग विद्यमान था और साधुओं का, सन्यासियों का यह परिचय कि ये साधु सन्यासी हैं, इसी वस्त्र से ग्रहण होता था। तो एक सामाजिक दृष्टि भी हम इसमें पकड़ लेते हैं। भिक्षु उत्तर देता है, उपासक अर्थात हे गृहस्थ, एवं अचिर प्रव्रजितो हम। हाँ, आपने सही कहा कि मैं बहुत ही शीघ्र अभी हाल फिलहाल ही में मैंने संन्यास ग्रहण किया है। शकार कहता है, तत्किमर्थम त्वम जातमत्र एव न प्रव्रजितः। अब शकार गुस्सा करके, अरे दुष्ट, तो तुमने जन्म पैदा होते ही तुमने क्यों नहीं संन्यास ग्रहण कर लिया? अब लो जी भाई, ये कौन सी बात हो गई? लेकिन शकार चूंकि खलनायक है, इसीलिए उनके डायलॉग में, उनके संवाद में इस तरह की विचित्रता डालना है। और वही चीज कह रहा है कि उसकी पिटाई करते हुए, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा इति ताड़यति, अर्थात उसकी पिटाई करता है और पिटाई करते हुए कहता है कि अरे दुष्ट, तुम पैदा होते ही संन्यास क्यों नहीं ले लिया तुमने? अभी तुमने क्यों संन्यास ग्रहण किया? खैर, कोई विशेष नहीं है, केवल ये आवेग है, त्वरा है। संवाद में हम जब कुछ नहीं सोचते, समझते, विचार करते, विमर्श करते, तो इस तरह की बातें निकल ही आती। बेचारा भिक्षु कहता है नमो बुद्धाय, यानी उसको पिटाई हो रही है और वो बार बार भगवान बुद्ध को स्मरण कर रहा है कि नमस्कार, बुद्ध को प्रणाम है, बुद्ध को प्रणाम है। इसी बीच विट आता है और विट आकर के उसको समझाता है, उनको बुझाता है कि अरे भाई शकार, कि मने न ताड़िते न तपस्विना, अरे इस बेचारे तपस्वी को ताड़ने से क्या फायदा? अरे मत पिटाई करो, किसी कमजोर के या किसी साधु सन्यासी की पिटाई नहीं होनी चाहिए। मुच्यताम, भाई छोड़ दो इसको, अरे गच्छतु, अरे ठीक है तुम जाओ, मत रहो यहाँ पे, नहीं तो इसी तरह पिटते रहोगे। पुनः हम जब साहित्य में कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं तो ऑल दो शकार जो है वो एक एंटागोनिस्ट है, फाइन, उसका फ्रेंड है विट, तो अकॉर्डिंगली उसे भी एंटागोनिस्ट होना चाहिए, उसे भी खलनायक, उसे भी प्रतिनायक समझा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शकार से मित्रता होने के बावजूद भी विट एक स्थिर व्यक्ति है, एक अच्छी समझ देने वाला व्यक्ति है, एक अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसका उसे बोध है। तो यहां पर दो विपरीत चरित्र है, एक है शकार और दूसरा है विट।
शकार फिर गुस्से में कहते, अरे तिष्ठ तावत यावत संप्रधारयामि, तू यही खड़ा रह, तुमको यहां से हिलना नहीं है, रुको मैं कुछ सोचता हूं, कोई उपाय करता हूं। विट कहता है, पूछता है, भाई किसके साथ तुम विचार विमर्श कर रहे हो, यानी केन सार्धम, किसके साथ तुम विमर्श करोगे, चर्चा करोगे, संवाद करोगे। शकार भी कहता है, आत्मनो हृदयेन, भाई मैं अपने मन से बात कर रहा हूं, मैं अपने मन में सोच रहा हूं। हंत न गतः, दुख की बात है कि तुमसे यह संभव नहीं है, या दुख की बात है तू अभी तक नहीं गया, तू जल्दी से चला जा। जो बौद्ध भिक्षु है उसको कहता है। शकार मन ही मन सोचता है और कहता है, पुत्र का हृदय भट्टार का पुत्र का एष श्रमण कोपि नाम किम गच्छतु किम तिष्ठतु। अपने मन में शकार बात कर रहा है कि हे मेरा बेटा दिल, हे तुम अपने स्वामी का बेटा मेरा दिल, ये जो बौद्ध भिक्षु है इसको भेज दूं या इसको खड़ा करके रखूं, ये अपने मन में सोच रहा है। फिर सोचते हुए कहता है, नापि गच्छतु नापि तिष्ठतु, भाई ना तो ये जाए और ना ये खड़ा रहे। और कहता है, भाव संप्रधारितम मया हृदयेन सह, मैंने अपने हृदय से बात कर ली और एतन मम हृदयम बनति, और मेरा जो ये हृदय है वो इस प्रकार कह रहा है। क्या कह रहा है? किम ब्रवीति, यानी मापि गच्छतु मापि तिष्ठतु, कि ये जो दुष्ट बौद्ध सन्यासी है वो ना तो यहां से जाए और ना ही यहां पे खड़ा रहे। मापि उच्छ्वसितु, ना तो सांस ले, ना तो सांस छोड़े, और ना मापि निश्वसितु, और ना ही सांस ग्रहण करे। यह व झटिति पतित्वा म्रियताम, तुम जल्दी से यहीं पर गिर करके मर जाओ। जैसा मैंने शुरू में एक संदेश दिया था कि प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था में जिस प्रकार हमारे क्लासिकल एरा के साहित्य में बौद्धों के विषय में वर्णन मिलता है, वो बौद्धों के अनुकूल नहीं मिलता। चाहे आप पंचतंत्र में क्षपणक कथा पढ़ लें, चाहे आप मुद्रा राक्षसम में इंदु शर्मा जिसने कि क्षपणक वेश ग्रहण कर लिया है, उनको देख करके मलय केतु के मन में आने वाली भावना रही हो, उनकी स्टडी कर लें, या यहाँ मृच्छकटिकम में देख लें कि वो समाज जो है वो बौद्धों के प्रति बहुत अधिक सम्मान नहीं रखता। यद्यपि विट के संदर्भ में हमने कहा कि जरूर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सहानुभूति रखते होंगे, तो हर काल में होता है, लेकिन एक जो मूल जो विचारधारा है वह विचारधारा बौद्ध धर्म के विरुद्ध हमें प्रतीत होता है। क्योंकि जिस प्रकार से शकार की सोच में इस प्रकार की बात निकली कि ना तो जाएगा ना खड़ा रहेगा, ना ही सांस छोड़ेगा ना ही सांस लेगा, बल्कि यहीं पे अपने को पटक पटक के ये मार ले। तो ये जो चीजें हैं, ये जो दृष्टि है, ये जो विचार है, मानवता के प्रति अनुकूल विचार नहीं है। अब छोड़े उन्हें, ना तो हम बौद्ध धर्म कहते हैं ना कोई अन्य धर्म कहते हैं, लेकिन मानव के प्रति भी इस प्रकार का जो चिंतन है वो शास्त्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। लेकिन यहां पर एक ही इसकी सफाई है कि ये शकार का डायलॉग है, और शकार को चूंकि एक डोल्ट बना करके रखा गया है, इसलिए शकार अगर कुछ भी बोलता है तो हम उनकी बातों का उतना अधिक महत्वपूर्ण अर्थ नहीं लेते। भिक्षु कहता है, नमो बुद्धाय शरणागतो हम, मैं भगवान बुद्ध को नमस्कार करता हूं और भगवान बुद्ध के ही शरण में हूं। विट कहता है, गच्छतु, भाई आप चले जाएं। शकार कहते हैं, ननु समयेन, नहीं जाएगा, लेकिन एक शर्त है तभी ये जाएगा, यहां से नहीं तो हम हिलने नहीं देंगे जब तक उस शर्त को नहीं पूरा करेगा। अब शकार, देखिए समय शब्द है ना, हम लोग समय का अर्थ केवल टाइम काल इस अर्थ में लेते रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू से ही कहा है, एक लाइन लिया है कि जब भी हम साहित्य पढ़ते हैं तो वहां जो शब्द प्रयोग में आता है उसका अर्थ कभी भी डिक्शनरी परक अर्थ नहीं होता, शब्दकोश परक अर्थ नहीं होता। प्रसंग है जो उस शब्द के अर्थ का निर्धारण करता है। यहां पर भी जो समय शब्द है, समय शब्द का एक अर्थ है शर्त, ठीक है। तो
शर्त है, उस शर्त को पूरा करने के बाद ही वो बौद्ध भिक्षु यहां से जा सकता है। अब शकार कहता है भाई क्या शर्त है कि तथा कर्दमम प्रक्षिपतु यथा पानीयम पंकाविलम न भवति। भाई ये जो कीचड़ है इस कीचड़ को फेंको और इस प्रकार फेंको कीचड़ कि वो पानी में मिल ना पाए, या पानीयम पुंजीकृत्य कर्दमे क्षिपतु, या पानी को हाथ से उठा करके वो उस कीचड़ में फेंके और जब तक ये पूरा नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, तब तक ये यहां से नहीं जा सकता। मित्रों, अपनी यह परिचर्चा इसी प्रकार चलती रहेगी। अभी तक आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।